चलिए तो सूरदास के हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। यह भी उसी समय का है जिस समय की सूरदास ये पहला पद लिखे थे, उधर संदेश लेकर के आए थे। कह रही है, पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। आवन मतलब आगमन, पीठा मतलब व्यथा, विरह दही मतलब आग में जलने वाली, विरहिणी मतलब वियोग में जीने वाली, वो तो मतलब थी। कह रही है गोपियां उद्धव से क्या कर रही है, मन ही मांझ रहे। अरे मन की बात तो मैं मन ही में रख रही हूँ, कहिए जाए कौन कौन पर उधो नहीं परत कहीं। मैं मन के बात को किससे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। अवधि आधार आस आवन की, मैं तो इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे, तन मन व्यथा सही, तब इसलिए मैं मन के व्यथा को यानी व्यथा को सह रही थी। अब इन योग संदेश सुनी यानी जो आप संदेश लेकर के आए हैं योग का, निर्गुण का, तो ये सुन मैं तो क्या कर रही हूँ, विरहिणी विरह दही, मैं वियोग के आग में जल रही हूँ। चाहती हूँ तो गहरी जितही थे ऊत तय धार बही, सूर्यदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। कह रही है कि मैं तो मन की व्यथा को सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो मैं उनको सुनाऊंगी। कहा जाता है कि हर व्यथा किसी से नहीं सुनाना चाहिए। मन की बात जो है हर लोग से नहीं कहा जाता है। जो खास अपना होता है, उस दर्द को समझने वाला होता है, उसी को अपने मन की व्यथा यानी मन की दुख की बात कही जाती है, सबसे नहीं कही जाती है। वो यही कह रही है कि मन में जो विरह वियोग है, तन में जो है दुख दर्द है, मैं किससे कहूँ। मैं तो अब तक इन सारी बातों को मन में रखी थी कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आएंगे मथुरा से, तो मैं सारी व्यथा उनको सुनाऊंगी। लेकिन उन्होंने योग का संदेश लेकर के भेजा है, निर्गुण का संदेश लेकर के भेजा है। यह सुन करके तो मैं मर्यादा को ही भंग कर दूंगी। कह करके गए थे कि मैं मथुरा में से वापस आऊँगा, लेकिन वो तो आए नहीं, तो मैं अब क्या करूँ, हमें समझ में नहीं आता है। वो तो अपनी मर्यादा को लांग, जो मर्यादा पुका के गए थे कि मैं आऊँगा, वो तो उसको ख़त्म कर दिए। अब हम अपने मर्यादा को कितना बर्दाश्त करें, इस व्यथा को क्या करूँ, किससे कहूँ। अब हमें भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह जो विरह है वियोग है, मैं किससे सुनाने जाऊँ, किससे कहने जाऊँ। अब मैं जल रही हूँ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है उधो कि मैं क्या करूँ। चलिए तो यहाँ इसको यहीं समाप्त करते हैं। सूरदास के कभी आप श्रृंगार रस पढ़िएगा, कभी वियोग रस पढ़िएगा, कभी वात्सल्य रस पढ़िएगा। तो चलिए इसी के साथ गृह कार्य लिख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।